स्वागत है दोस्तों इमर्जिंग इंडिया की बेहद ही खास वीडियो में। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। दोस्तों, काफी लंबे वक्त से भारत ब्रिटेन से अपनी एक ऐसी चीज मांग रहा है जिस पर उसका पूरा हक है, लेकिन कॉलोनियल पीरियड के दौरान वो उसे चुरा कर ले गया। उसके बाद से कई सालों तक लगातार भारत अपनी मांग रखता रहा, लेकिन ब्रिटेन ने वापस करने से इनकार कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोहिनूर हीरे की, जिसे लेकर अब हमारा देश काफी सख्ती बरत रहा है। हाल ही में ब्रिटिश मीडिया की न्यूज एजेंसी से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब ब्रिटेन से अपने कोहिनूर हीरे को वापस मांगने के लिए काफी ज्यादा सख्ती बरतने वाला है। और अब पूरे ब्रिटेन में इस बात का पैनिक है कि भारत किसी भी हाल में इस बार अपने कोहिनूर को वापस ले ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि भारत ने इस ओर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। ये सारे बयान ब्रिटेन की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे उनकी भाषा में एक पैनिक स्टेट कह सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन इस वक्त पैनिक स्टेट में है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन में इस तरह की खबरें काफी तेजी से वायरल होने लगी। दोस्तों, हुआ ये कि कुछ वक्त पहले आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में नए किंग प्रिंस चार्ल्स III का कोरोनेशन हुआ है और वो एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के अगले राजा बने हैं। ये एक बहुत ही बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज की हुई सेरेमनी थी जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े लोग आए हुए थे। लेकिन दोस्तों, भारत की तरफ से ना तो प्रधानमंत्री गए ना ही राष्ट्रपति गए। भारत ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को इस कोरोनेशन में शामिल होने के लिए भेज दिया। पहला झटका तो ब्रिटेन को यह लगा कि आखिर क्यों कोरोनेशन में भारत की तरफ से सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही आए। लेकिन इससे भी बड़ा झटका दोस्तों ब्रिटेन को तब लगता है जब क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार पूरा का पूरा कोरोनेशन हो जाता है। प्रिंस चार्ल्स III राजा भी घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के दौरान कोहिनूर की एक झलक भी देखने को नहीं मिलती है। वो कोहिनूर जो राजा रानी के सर का ताज है, वही कोहिनूर कहीं भी नहीं था, मानो जैसे कि गायब ही हो गया हो। अब यही देखकर ब्रिटेन में हलचल मची हुई है। अब पूरा देश यही सोच रहा है कि भारत अब उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि उनका कोहिनूर वापस करे। इसीलिए कोरोनेशन में भारत की तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शिरकत नहीं की और साथ ही साथ कोहिनूर को भी नहीं दिखाया गया। हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि भारत बाकायदा डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू करेगा अपने कोहिनूर को वापस लेने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि भारत ने अभी सामने से इस तरह के किसी भी कदम को उठाने का ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। हो सकता है कि ब्रिटेन का जो डर है वो सच हो, लेकिन कथित तौर पर यानी कि ऑफिशियली इस बारे में किसी भी तरीके से भारत के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। भारत की डिमांड कितनी ज्यादा जायज है और ब्रिटेन की सरकार और भारत के इस प्रेशर से कितनी ज्यादा डरी हुई है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कोहिनूर भारत का है और उसे कॉलोनियल पीरियड में यहां लाया गया था, तो इसे वापस भारत को भेजना होगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, भारत के कई और आर्टिफैक्ट भी ऐसे हैं जिन्हें अब अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे तो हमारे देश से चुरा कर लोग अपने साथ ब्रिटेन ले गए, जैसे कि शाहजहां का वाइन ग्लास और हमारे शूरवीर टीपू सुल्तान की अंगूठी। ये कुछ भारत की ऐसी धरोहरें हैं जिस पर सिर्फ भारत का ही हक है और इनकी असली जगह ब्रिटेन की म्यूजियम में नहीं बल्कि इंडिया के म्यूजियम में है।
कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटेन की चोरी की इस आदत से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश भी परेशान हुए हैं। आपको बता दें कि भारत के अलावा ग्रीस और इजिप्ट भी ऐसे हैं जो अपनी वर्षों पुरानी धरोहर को वापस मांगने के लिए लगातार ब्रिटेन से डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीस का एल्गिन मार्बल और इजिप्ट का रोसेट्टा स्टोन। ग्रीस का जो एल्गिन मार्बल है उसमें काफी सुंदर नक्काशी की गई है। यह नक्काशी उनके धर्म को दर्शाती है। ग्रीस के भगवानों के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा। पूरी दुनिया में ग्रीक गॉड की माइथोलॉजी काफी पॉपुलर है और ये मार्बल उसी की एक निशानी है। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र देश का जो ये रोसेट्टा स्टोन है वो उनके 2000 साल पुरानी जमीनी धरोहर की इकलौती निशानी है जिसे ब्रिटेन लेकर बैठ गया है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि ये दोनों ही देश कम पावरफुल है और साथ ही साथ यूरोपियन देशों के ही हिस्से हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने इन पर तो साफ तरीके से बैन लगा दिया कि हम इन्हें कुछ भी वापस नहीं देंगे। लेकिन भारत के साथ ब्रिटेन ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए भारत के प्रेशर में उसे आना पड़ेगा और बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाई जाएगी कि भारत का कोहिनूर और बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स उनके देश में वापस आ चुके हैं। धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी लेकिन आखिर में कोहिनूर आ ही जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं कोहिनूर को लेकर और भारत के बाकी आर्टिफैक्ट्स को लेकर? क्या आप लोग भी उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द भारत में ये सारे आर्टिफैक्ट्स आएं या फिर आपके विचार कुछ और है? हमें कमेंट करके अपने विचार और सवाल जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।